हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकैब सेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम इन 10 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो है इल्यूड, ट्रैंक्विल, एबोड, इन रैप्चर, अकिन, बेकन, यर्न, वर्डेंट, फसाड एंड सोलास। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब सेशन। फर्स्ट वर्ड है इल्यूड। इसका मतलब होता है बच निकलना या चकमा दे देना। टू मैनेज, टू बीइंग कॉट, पकड़े जाने से बच जाना या किसी आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसे आप फेस नहीं करना चाहते और वहां से किसी तरीके से निकल जाना। ठीक है, उस समस्या में ना फंसना, या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते, आप उसे फेस नहीं करना चाहते, तो किसी भी तरीके से उस पर्सन को फेस ना करना और वहां से बच के निकल जाना, इसको बोलते हैं इल्यूड। इसके सिनोनिम है इवेड, शन, डॉज एंड कन्फाउंड। इसका एग्जाम्पल है द टू मैन मैनेज्ड टू इल्यूड द पुलिस फॉर 6 वीक्स। दोनों व्यक्ति 6 सप्ताह तक पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। इसका मतलब होता है शांत व स्थिर, क्वाइट एंड पीसफुल। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सब कुछ शांत हो, स्थिर हो, कोई शोर शराबा ना हो, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, कोई अव्यवस्था ना हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शांत है, स्थिर है, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। इसके सिनोनिम है काम, सोबर, टेम एंड माइल्ड। इसका एग्जाम्पल है द बॉय डिस्टर्ब द ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द पॉन्ड विद स्टिक। लड़के ने छड़ी से तालाब की सतह को अस्थिर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है अबोड। इसका मतलब होता है निवास स्थान, द प्लेस वेयर समवन लीव्स। ऐसी जगह जहां पर कोई रहता हो। अगर इंसान है तो वो घर में रहेगा, जानवर है तो जंगल में रहेगा, कोई एक्टिक एनिमल है तो वो समुद्र में रहेगा, नदी में रहेगा, पानी में रहेगा। तो जहां पर कोई रहता हो उसको, उसके हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं? एबोड बोलते हैं। उसके रहने की जगह को एबोड बोलते हैं। इसके सिनोनिम है हैबिटेट, रेसिडेंस, डोमिसाइल एंड रूस्ट। इसका एग्जाम्पल है दे एस्टेब्लिश्ड देयर परमानेंट अबोड इन वाराणसी। उन्होंने वाराणसी में अपना स्थायी निवास स्थापित किया। नेक्स्ट वर्ड है एनरैप्चर। इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, फिल्ड विद ग्रेट प्लेजर और एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय समथिंग। किसी चीज से इतना इन्फ्लुएंस हो जाना, कोई चीज इतना पसंद आ जाना कि आप उसमें डूब जाएं। ठीक है, उसमें खो जाएं, आसपास की चीजों से आपको कोई फर्क ना पड़े, इतना पसंद आ जाना कोई चीज और उससे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना, उसको बोलते हैं एनरैप्चर। इसके सिनोनिम है एंथ्रॉल, फैसिनेट, इलेट एंड एनामर। इसका एक और सिनोनिम होता है बहुत अच्छा, स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब भी मंत्रमुग्ध होना होता है। इसका एग्जाम्पल है द ऑडियंस वॉज एनरैप्चर्ड बाय हर ब्यूटीफुल वॉइस। उसकी खूबसूरत आवाज सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अकिन। इसका मतलब होता है किसी के समान या बराबर, सिमिलर टू समथिंग। दो चीजें जब एक दूसरे से सिमिलर हों, एक जैसी लगे, एक चीज दूसरे के जैसी लगे, दोनों में सिमिलैरिटी हो, तो उसको बोलते हैं अकिन। इसके सिनोनिम है आइडेंटिकल, एनालॉगस, टेंटामाउंट एंड इक्विवेलेंट। इसका एग्जाम्पल है लिसनिंग टू हिज लाइफ स्टोरी इज अकिन टू रीडिंग अ गुड एडवेंचर नॉवेल। उसकी जीवन कहानी सुनना एक अच्छे साहसिक उपन्यास को पढ़ने के समान है। नेक्स्ट वर्ड है बेकन। इसका मतलब होता है इशारे से पास बुलाना, संकेत करना, इशारा करना। टू मूव योर हैंड और हेड इन अ वे दैट टेल्स समवन टू कम नियर। किसी को हाथ से इशारा करके या सर से इशारा करके अपने पास बुलाना, उसको बोलते हैं बेकन। इसके सिनोनिम है इनवाइट, कमांड, जेस्चर एंड जेस्टिकुलेट। इसका एग्जाम्पल है शी क्रुक्ड हर फिंगर टू बेकन हिम। उसने उसे इशारा करने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी की। नेक्स्ट वर्ड है यर्न। इसका मतलब होता है लालयित होना, तरसना, किसी चीज की चाहत रखना। टू विश वेरी स्ट्रांगली फॉर समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। ठीक है, आप उस चीज की विश करते हैं, डिजायर करना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं यर्न। इसके सिनोनिम में क्रेव, हैंकर, पाइन एंड शेव। इसका एग्जाम्पल है इफ यू यर्न फॉर चॉकलेट ट्राई कैरब बार इंस्टीड। यदि आप चॉकलेट के लिए तरस रहे हैं तो इसके बजाय कैरब बार आजमाएं। नेक्स्ट वर्ड है वर्डेंट। इसका मतलब होता है स्वच्छ और हरा भरा, कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स और ग्रास एंड क्लीन। साफ सुथरा, हरी भरी घासों से घिरा हुआ, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक खुशनुमा माहौल, एक ऐसी जगह जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो, उसको बोलते हैं वर्डेंट। इसके सिनोनिम है मीडो, ग्रासी एंड लश। इसका एग्जाम्पल है स्मॉल चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन वर्डेंट पार्क। छोटे बच्चे हरे भरे पार्क में खुशी से खेल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडॉर्न।
इसका मतलब होता है अधिक आकर्षक बनाने के लिए सजाना, किसी चीज को सजाना, डेकोरेट करना, टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ थिंग और पर्सन मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति को, पर्सन को ज्यादा सुंदर, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे सजाना, ठीक है, उसको डेकोरेट करना, उसे बोलते हैं एडॉर्न। इसके सिनोनिम है एम्बेलिश, ग्रेस, स्प्रूस अप एंड बेडेक। इसका एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू एडॉर्न हर सेल्फ विद ज्वेलर्स। वह खुद को गहनों से सजाना पसंद करती है। नेक्स्ट वर्ड है फसाड। इसका मतलब होता है बाहरी दिखावा। अ फॉल्स अपीयरेंस दैट मेक्स समवन और समथिंग सीम्स मोर प्लीजेंट और बेटर देन दे रियली आर। मतलब किसी चीज का दिखावा करना, उसे और ज्यादा दिखावे के रूप में अच्छा दिखाना, जो कि अच्छा नहीं है, खराब चीज को भी, या जो असलियत है उसको छुपा के एक दूसरा फेस दिखाना, ठीक है, जो असलियत को छुपा के दूसरा फेस दिखाना, दूसरा एस्पेक्ट दिखाना, उसको बोलते हैं फसाड, बाहरी दिखावा। इसके सिनोनिम है क्लोक, डिस्गाइज, वेनीर एंड मस्कुराइड। इसका एग्जाम्पल है दे सीम हैप्पी टुगेदर बट इट्स ऑल अ फसाड। वे एक साथ खुश दिखते हैं लेकिन यह सब दिखावा है, वह वास्तव में खुश नहीं है, सिर्फ पब्लिक के सामने खुश रहने का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज। इसका मतलब होता है आश्रित या सुरक्षित रहने का स्थान। अ सेफ प्लेस दैट गिव्स यू प्रोटेक्शन और शेल्टर फ्रॉम डेंजर। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हों बाहर के एनवायरनमेंट से बचने के लिए, बारिश, धूप, हवा, ठंड, गर्मी से बचने के लिए एक ऐसी जगह जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, लेकिन बाहर की कंडीशन से बचने के लिए लोग रहते हों, आश्रित हों, उसको बोलते हैं रिफ्यूज। इसके सिनोनिम में असाइलम, रिट्रीट एंड हाइड आउट। इसका एग्जांपल है दे सॉट रिफ्यूज इन द माउंटेन विलेजेस। उन्होंने पहाड़ी गांवों में शरण मांगी। नेक्स्ट वर्ड है सुलास। इसका मतलब होता है सांत्वनाकारी व्यक्ति या वस्तु। टू गिव हेल्प एंड कंफर्ट टू समवन व्हेन दे आर फीलिंग सैड और वरीड। जब कोई व्यक्ति दुखी हो, निराश हो, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो उसको सांत्वना देना, उसको सिंपैथी देना, ठीक है, इसको बोलते हैं सुलास। इसके सिनोनिम है सिंपैथी, कंसोल, पिटी एंड कॉन्डोलेंस। इसका एग्जाम्पल है आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन शी फाउंड सुलास इन द चर्च। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसे चर्च में सांत्वना मिली।